अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? क्या हो आप लोग? मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। 10 मिनट वेट करने का मतलब जो है ना वो आप नहीं समझते। मेरा ख्याल है आप डेली बेसिस पे लेट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम मंडे से जो है ना अपने टाइम पे क्लास स्टार्ट करें, और कोई भी क्यूरीज जो है वो उससे बाद में एंटरटेन में किया जाए, कोई बात नहीं। तो लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करें। टाइम आपको इसलिए रहता है कि आप लोग ज़रा जल्दी आ जाए। तो एनीवे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये कल कुछ जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी। आपकी फाइवर की जो प्रोफाइल थी उसे कंप्लीट किया गया था। फिर उसके बाद कुछ एथिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीलांसर का जो एटीट्यूड है वो किस तरह का होता है और किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। किसी को कोई क्यूरी हो कल से रिलेटेड तो बता दे, क्योंकि आज हम कुछ नेक्स्ट जो है वो आज हम करेंगे। तो आपके पास एक 2 मिनट है, अगर किसी के पास कोई क्यूरी है तो वो बता दे। दूसरा जो अटेंडेंस का इशू अभी आपको आ रहा है, तो वो भी देख रहे हैं जुनेद साहब भी और शाह साहब भी, तो वो इंशाल्लाह उसको अभी देख लेते हैं। जो भी इशू होगा उसी से रिजॉल्व कर देंगे। तो अटेंडेंस जो है वो थोड़ा सा ख्याल किया करें। अटेंडेंस जब आप देखते हैं लेक्चर को तो उसके फौरी बाद जो है वो आप अटेंडेंस जो है वो अपनी कंप्लीट करें। अगर किसी का कोई इशू हो जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जुनेद साहब शाह साहब के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपके इशूज़ को रिजॉल्व कर देंगे। तो कल तक जितना हमने किया हुआ है उसके ऊपर अगर किसी का कोई इशू है, प्रॉब्लम है, किसी को लगती है तो वो डिस्कस कर ले, ताकि हम आज वाला जो है वो उसे स्टार्ट कर सकें। 9:30 की हुई, ओके। अच्छा, ये जो है ना इसके ऊपर मेरे से कल भी कुछ क्यूरीज की गई हैं कि कहा भी गया है कि आप इसको एक दफ़ा जो है ना आप इसको देख लें प्रोफाइल को, मतलब एक दफ़ा प्रोफाइल को रिव्यू कर लें। तो मेरी बात सुनिए, प्रोफाइल को हम रिव्यू करेंगे लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम दें। अभी उसको रिव्यू करने का मकसद कोई नहीं है, तो इसलिए मैं उसे रिव्यू कर नहीं रहा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम दें, हम इंशाल्लाह उसे रिव्यू करेंगे। और आपको इंशाल्लाह क्योंकि रिव्यू अभी उसमें जस्ट मतलब प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में देख सकता हूँ। ठीक है, या उसमें आपकी कैटेगरीज आपने क्या सेलेक्ट की है तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन मैंने कल भी सबको ये कहा है कि भाई अभी हमने सिर्फ जो है वो प्रोफाइल बनाई है। ठीक है, अभी हमने और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो अभी उसे फौरी तौर पर उसको चेक करने का और उस पर टाइम वेस्ट करने का मैं नहीं समझता कि कोई मकसद है हमारा। हम इंशाल्लाह कोशिश जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम जैसे ही गिग्स को लॉन्च करेंगे, जब हमारी 1-2 गिग्स हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम आप देंगे, देन मैं इंशाल्लाह उन सबको रिव्यू करूंगा, फिर आपको अपनी एरर्स वगैरह का पता चलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे। अभी उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। ठीक है,
तो उसके अलावा अगर किसी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को बनाते हुए या डिस्क्रिप्शन लिखते हुए कोई प्रॉब्लम आई है और वो समझता है कि वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, प्रॉब्लम नहीं। जी कोई क्यूरी नहीं है। ओके, सिर्फ अटेंडेंस की है तो अटेंडेंस की वो इंशाल्लाह वो देख रहे हैं, तो वो अटेंडेंस को भी वो सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चलें आज का जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो आज हम इंशाल्लाह स्किल बेस करेंगे क्योंकि हमारे पास वीकेंड है। वालेकुम सलाम। हमारे पास वीकेंड है, तो हम वीकेंड के हिसाब से जो है वो अभी इतना काम करेंगे कि हमारे पास वीकेंड में करने के लिए काफ़ी सारा काम है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा स्किल बेस को साथ लेके चलेंगे, थोड़ा सा उससे आगे लेके चलेंगे, तो होपफुली तो होपफुली हम जब मंडे वाले दिन आएंगे तो हम कुछ ना कुछ स्टार्ट ले चुके हैं, क्योंकि अभी हमने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HTML। ठीक है, HTML और HTML बेसिक्स। हमने इसके ऊपर जितनी भी थ्योरी थी हम वो कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे तो हमारा थ्योरी से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ फोकस होगा। ठीक है, तो आप लोग मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन में चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने एडिटर ओपन किया हुआ था। चलिए, ये एडिटर भी ओपन है मैं, लेकिन आपको अपने पास एडिटर होगा उसमें भी सबलाइन जो मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करवाया वो मेरे पास इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल उस पर हम करना। ठीक है, तो सबसे पहले HTML हम ये डिस्कस करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जस्ट आपको कुछ चीज़ें मैंने बतानी है। ये जो आज का लेक्चर होगा ये इतना कि इम्पॉर्टेंट होगा कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग करना चाहोगे, PHP की तरफ जाओगे तो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसे सोचना है और इस तरह ही इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना है। हमारे पास जो है वो दो तरह के तरीक़ेकार हैं वेबसाइट को बनाने के। एक हमारे पास है फ्रंट एंड, एक है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या चीज़ होगी कि जो यूज़र को नज़र आ रही होगी, और उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने उस दिन आपको कुछ वेबसाइट्स भी ओपन करके दिखाई। जैसे मतलब ये थी, तो मैंने किधर इसका है दिन निकाला था व्यू, ये डेवलपर और ये इसका व्यू सोर्स। तो हमने कोर्स किया तो हमें इसका सोर्स मिल गया, और ये सारे का सारा हमें HTML के फॉर्मेट में। ठीक है, HTML का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब कि हम उसको कुछ ना कुछ उसका डिज़ाइन बनाएं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास HTML लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हुए हम अपना फ्रंट एंड का डिज़ाइन बनाते हैं, और उसको बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करते जाएंगे बैकएंड के साथ, और वो फुली फंक्शनल हो जाएगा हमारा बैकएंड के साथ। अच्छा, अब HTML क्या चीज़ है? HTML ये समझने कि आप एक घर बना रहे हैं और उसमें ब्रिक्स लगती हैं, वो सारी की सारी जो है HTML का काम करते हैं। HTML का हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है, एक स्ट्रक्चर है। हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही कोई भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट या अपना प्रोजेक्ट उसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम उसके स्ट्रक्चर को समझें, और सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्ड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ ये नेक्स्ट ये हमारे पास, और यहाँ से ये एडिटर है हमारे पास। मैं इस एडिटर को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, रन करता हूँ यहाँ से। इसमें कोई चीज़ नहीं, इस वक्त ये हमारे पास ब्लैंक पेज है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट होगी, मैं आपको उसका एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपको इस स्ट्रक्चर को जहन में रखना होगा। वेबसाइट या एक और चीज, हाँ,
कुछ इस तरह इसको हम इसको कर लें या इससे बेटर को मिल जाता है, ये करना ये सबसे बेटर है। ये कुछ हमारे पास किसी वेबसाइट का जो है वो हमारे पास लेआउट है, ये एक लेआउट है हमारे पास, इसको मैं ओपन इमेज ये बेटर होगा। ये हमारे पास एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी वेबसाइट बनेगी पूरी दुनिया में तो उसका हमेशा से स्ट्रक्चर यही रहेगा, हम स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से जो है वो एलिमिनेट कर रहे हैं। एक हमारे पास हेडर होगा, ठीक है, एक हमारे पास फुटर होगा। ये दरमियान वाला एरिया हम इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हम साइड बार बना लेते हैं, एक हम लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, और ये दरमियान वाला एरिया जो है वो हमारे पास कंटेंट का एरिया, ठीक है। ये जरा ना थोड़ा सा इन चीजों को देखना। उसमें अभी मैं आप सबकी जो क्यूरीज हैं उसको मैं करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है वो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने दें। मैं आप सबकी क्यूरीज मेरे सामने है, मैं इंशाल्लाह इससे जो है वो अभी ये थोड़ा सा ये पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं वो आपकी क्यूरीज को जो है वो आंसर करता हूँ। अच्छा, कोई भी वेबसाइट होगी पूरी दुनिया में, आप किसी भी वेबसाइट को देख लें, मैं आपके सामने बेशुमार वेबसाइट्स को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे भ्यांस को ओपन कर लें, ठीक है, ये देखिए ये इसका हेडर होगा, ये नीचे इसका फुटर है, ये आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं, ये नीचे इसका फुटर है इस एरिया में, ठीक है। ये दरमियान वाला एरिया कंटेंट एरिया, इसने लेफ्ट और राइट दोनों साइड बार जो है उसको उसने हाइड किया, ठीक है। यहाँ पे चले जाएं तो इस वेबसाइट का ये ऊपर हेडर होगा, ये भी हेडर का पार्ट है, ठीक है, और ये नीचे इसने फुटर का पार्ट बनाया हुआ है, लेकिन इसने इसे सेपरेट नहीं किया हुआ, और ये सारे का सारा बाकी जो है वो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट का है, ठीक है। ये वाला जो एरिया जिसे आप जहाँ पे आप बैनर्स लगे देख रहे हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं पॉसिबली, ये राइट साइड बार भी हो सकती है, ये भी किसी ना कि इसी का जो कंटेंट एरिया है इसी का कुछ पोर्शन जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो लेकिन ये लुक लाइक जो है वो साइड बार की तरह, ठीक है, तो हम इसे राइट साइड बार भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसने लेफ्ट साइड बार जो है वो हाइड किया। तो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करें, कोई भी वेबसाइट ओपन करें तो उसके हमेशा आपको 1 2 हेडर फुटर और ये 3 मेन कंटेंट है, ठीक है, ये मेन कंटेंट एरिया। तो कंटेंट एरिया को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, राइट साइड बार और लेफ्ट साइड बार, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट दोनों के लिए जो हमारे पास टैग्स होंगे, ठीक है। हम जब भी HTML में काम करेंगे हम हमारे पास टैग्स का होना बड़ा जरूरी है, हम टैग्स की बेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर फुटर मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, मे बी आप लोगों को समझ आ जाए। हेडर कंटेंट एरिया, और ये फर्दर आगे 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक्चुअली ये 3 पार्ट होते हैं, लेकिन ये फर्दर कंटेंट एरिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड बार एंड राइट साइड बार, ठीक है। ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है। अच्छा, अगर हमारा दिल करेगा तो हम ये लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। मतलब ये यूजर चॉइस है, डेवलपर चॉइस है, ठीक है, या क्लाइंट की चॉइस है। वो अगर कहता है कि लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट मिल जाती है, राइट चाहिए तो राइट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हेडर होगा और फुटर होगा। अब आप लोग अगर खुद को एनालाइज करो तो हमारा जितना भी हमारे जिस्म की जितनी भी मूवमेंट है या हम जो भी कर रहे होते हैं वो हमें सारे के सारा जो कंट्रोल्ड है वो हमें हेड से मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जब कभी भी वेबसाइट आप बनाओगे तो वेबसाइट के अंदर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट को रन करने के लिए आपको चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको लाइब्रेरी चाहिए, तो आप वो सारी की सारी जो है वो हेडर में आप सारी इंफॉर्मेशन देते हो, क्योंकि हेडर सबसे पहले लोड होगा। हेडर लोड होगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कंटेंट एरिया में जाए, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो फुटर एरिया में जाए, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये कि हेड जो है वो सबसे मेन पार्ट होगा आपकी वेबसाइट, ठीक है जी। तो हमें अब वापस मैं इस सेक्टर की तरफ आऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये देखिए ना ऊपर लिखा हुआ हेडर कंट्रोल, फुटर कंट्रोल, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार और
कंटेंट होल्डर मतलब मेन कंटेंट एरिया या बॉडी का एरिया, ठीक है। तो ये इसने फर्दर इसे ये भी वैसे किया हुआ है, मिडल बार होल्डर। तो ये इसकी मर्जी है इसको फर्दर कितने हिस्सों में वो डिवाइड करना है, ठीक। तो अच्छा जाहिद, आप टाइटल में आइकन इमेज जो लगती हैं वो भी हेडर में होंगी डेफिनेटली, और नेव बार भी हेडर में जाएगी डेफिनेटली। नेव बार पार्ट ही हेडर का है, ठीक है। एक चीज तो आप ये कंफ्यूजन अपने पास दूर कर लें कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। चलो वो मैं थोड़ा सा पहले आपको हेड कर बताऊंगा, तो देन मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास होता है हेडर और एक होता है हेड। दो टैग्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट। हेडर टैग जिसके अंदर हम जितनी भी हेडर की इंफॉर्मेशन है हम वो रखते हैं, और हेड टैग जो है वो उसके अंदर हम कुछ वेब पेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी हम रखते हैं, जो मतलब जिस तरह ये हमारे पास टाइटल वगैरह हो गया या आइकन हो गया या कुछ लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है। तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी रख रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम हेडर के टैग्स में भी रख रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा और आप इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको ये चीज समझना है कि एक वेब पेज के कितने पार्ट होंगे, हेडर, फुटर और मेन कंटेंट है। ये आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैं अभी आपके सामने जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं चीजों को क्रिएट करना शुरू करूंगा और आपको इंशाल्लाह उसकी समझ भी है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को सबलाइन से जो है वो मैं ज़रा अपनी कंप्लीट स्क्रीन जो है वो उसे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें जो है वो मेरे पास ओके मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अब ये आप लोगों के साथ मेरी कंप्लीट जो सिस्टम की स्क्रीन है वो शेयर्ड है, और मैं जो कुछ भी करूँगा वो आप लोगों को भी वो नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसको क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें सबसे पहले ज़रूरत है सबलाइन को ओपन करना। मैं इतना बेसिक लेके चल रहा हूँ कि जो लोग नॉन आईटी भी हैं वो भी अगर इसे देखेंगे तो उन्हें भी समझ आ रही होगी कि हम इस वक्त कर क्या रहे हैं और हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है वो उसको ओपन करता हूँ सबलाइन को। तो सबलाइन कर दिया। हाँ ये है, ठीक है। अच्छा, ये अभी आपके सामने जो है वो सबलाइन की स्क्रीन ओपन हो गई है, ठीक है। तो जी राइट, ओके लाइव उसामा भी, रंजीर भी, ओके चलें जी, लोग लाइव ही हैं, अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो सबलाइन को ओपन करना है। सबलाइन को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये याद रखना HTML के अंदर टैग्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट टैग्स होंगे। लाइक मैं यहाँ दिखा दूँ, अगर यहाँ पे चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ HTML टैग्स। मैं इमेजेस में जाता हूँ, बाद में हम इंशाल्लाह उसे, ये देखें, ये आपके पास है। ये जरा एक पिक्चर, इस पिक्चर को जरा आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये देखें कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। मतलब ये कि जब कोई भी आप लोग कोई भी टैग स्टार्ट करोगे, आपको कोई भी टैग चाहिए होगा तो आप फौरी तौर पे उसे जो है वो
सर्च करोगे, लाइक मैं यहाँ पे हूँ, चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता भी जाता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत पड़ती है और मैं किस सर्च करता हूँ और वही टैग मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो टैग्स कभी भी याद नहीं, ये देखें ये टैग्स किस तरह याद किए जा सकते हैं, ये टैग्स नहीं याद किए, ये बहुत ज्यादा टैग्स हैं, इसको हम याद नहीं करते, लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर जरूर समझते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि टैग को लगाना किस तरह, हमें अगर टैग लगाना आ जाए, दूसरी तो एक दफा लिखना ही है कि मुझे ये चीज चाहिए और वो चीज मिल जाए। सो मैं इसको बोल्ड भी करता हूँ। ओके चलो मैं इसको कुछ लिखता हूँ, नाम इससे बोल्ड करता। अच्छा तो अच्छा ये एक तकीर अहमद नुमानी, चलें जी, तकीर अहमद नुमानी, एक तो ये अनएथिकल है, ये जो आप नीचे कमेंट कर रहे हो कि इफ एनी पर्सन वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑनलाइन विद HTML, सो अभी जो है वो आपके अगेंस्ट है ना वो लाइट सा एक एक्शन होता है, इनबॉक्स में या ये बदतमीजी ये पहले दिन से हम मना कर चुके हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो अभी आपके अगेंस्ट जो है वो लाइट सा जो है वो एक्शन लेते हैं, होपफुली आप ग्रुप में नहीं रहेंगे। अच्छा एनीवे हम यहाँ पे आते हैं, तो हम सबसे पहले जो सुबलाइम ओपन करते हैं, सुबलाइम ओपन करने के बाद यहाँ पे HTML ओपन और इसी तरह क्लोज करने के लिए मैं यही दोबारा से HTML, ठीक है जी, ये मेरे पास HTML ओपन और HTML क्लोज। अच्छा अब जितनी भी हमारी जितने भी टैग्स होंगे वो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर होंगे, ठीक है, HTML ओपन और HTML क्लोज, ठीक है, ये दो टैग्स हमारे जब भी हम वेब पेज बनाना शुरू होंगे तो हम HTML ओपन करेंगे, एक टैग ओपन कर लगाएंगे और देन हम क्लोज लगाएंगे, और जितने भी टैग्स आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे होंगे। और ये समझ लें कि HTML ओपन और क्लोज का मतलब ये है कि आपने HTML जब स्टार्ट किया और जब HTML क्लोज किया तो इसके दरमियान जो था वो सारे का सारा ये वाला जो पार्ट था दरमियान वाला, ये सारे का सारा उसके अंदर है। मतलब HTML बेस है किसी भी वेब पेज के लिए, और जब हम वेब पेज बनाना शुरू होंगे तो हम उसकी बेस को स्टार्ट करेंगे, और बेस हमारे पास क्या होगी, HTML ओपन और HTML क्लोज। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अच्छा सबलाइम आपको थोड़ी सी ना फैसिलिटी भी देता है। एक तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे ये भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और देन मैं आपको ऑटोमेट स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कि सबलाइम में हम किस तरह चीज़ों को जस्ट एक चीज़ देखेंगे और हम सजेशन लाना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक सी शार्प वगैरह, इस तरह वहाँ पे सजेशन आपको मिलने शुरू होते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेड का टैग लगाता हूँ, हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, हेड और हेडर, ठीक है, हेड किसी और मकसद के लिए और हेडर जो है वो किसी और मकसद, ये हेड बन गया, ओके हेड बन गया। अब हमें हेड के बाद कौन सा एरिया बनता है, कंटेंट एरिया, तो उसके लिए बॉडी का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे बॉडी, ओके, देन मैं यहाँ पे फुटर लगाता हूँ और यहाँ पे फुटर लगा, सॉरी ओके। अच्छा अब मैं असल में मैंने यहाँ पे हेडर का टैग इसलिए नहीं लगाया कि मे भी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम हेड भी लगा रहे हैं और हेडर क्यों लगा रहे हैं, हेड किस लिए लगा रहे हैं वो भी आपको समझ आ जाती है, और हेडर जस्ट आपको अभी दिखाने के लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी हम ये करते हैं कि हम अगर हेडर नहीं लगा रहे तो हम इसको फुटर को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जितनी भी वेबसाइट होगी वो सारे के सारा मेन कंटेंट एरिया ही होगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मुझसे सेव पूछता है तो मैं इसे यहाँ पर बताता हूँ, डेस्कटॉप और डेस्कटॉप
तो मैं सेव करना डेस्कटॉप के ऊपर, ये मेरे पास सेव है। ये देखिए जैसे मैंने इसे सेव किया तो ये इसका कलर भी चेंज। ठीक है, मैं अब इसी को ओपन करता हूँ, टेस्ट। ये देखिए ये सारे का सारा ब्लैंक पेज है मेरे पास। ठीक है, ये ब्लैंक पेज से मेरे पास ओपन है। तो मैं अगर इसको दोबारा से इधर जाऊं और देन मैं इसे दोबारा से क्रोम ओपन, ये देखिए ये भी मेरे पास ब्लैंक है, मतलब कोई चीज नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें लिखा ही कुछ। यहां पे मैं आता हूं तो जी ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो जस्ट मैं एक चीज को ऐड करता हूँ यहाँ पे H1 और हेलो मैं टैग लेता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास ये आना शुरू होगा। मतलब ये सारे का सारा पार्ट जो है इस वक्त हमारे पास क्या है, बॉडी का एरिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसे करते हैं थोड़ा सा ऑटोमेट। अब ऑटोमेट ये कैसे होगा, ये देखिए अभी ये ऑटोमेटिक है, मैं इसको करता हूँ ऑटोमेट और ये सारे का सारा स्ट्रक्चर 1 सेकंड में बन जाए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अगेन मैं इसे ओपन करता हूँ और कुछ भी लिखने से पहले मैं कंट्रोल एस या मैक हो तो कमांड एस यहाँ पे जाता हूँ, test1 मैं नए नाम से सेव करता हूँ, test1.html मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखिए test1.html इस वक्त सेव हो चुका है और मैं यहाँ पे जाके जस्ट उसे, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे जाके टैग स्टार्ट किया htm और ये ht किया तो फिर भी वो आ गया। मैं यहाँ पे जैसे ही आया मैंने इसे एंटर किया और ये देखिए इसने मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। HTML बॉडी हेड और इसके अंदर सब कुछ। ये मेरे लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी आसान देखें, ये देखिएगा ना, मैं जस्ट एक टैग पहले मैं इसे ओपनिंग टैग भी देता था और ये सारे के सारे टैग नीचे नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से जाता हूँ H1 देता हूँ ऑटोमेटिकली, जस्ट सेलेक्ट किया उसने ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर जस्ट पी लिखता हूँ तो मुझे पिक्चर, प्री, प्रॉम, प्रोग्रेस डिफरेंट टैग्स बताता है पी से स्टार्ट होता है। मैं पी करता हूँ तो यहाँ मैं कहता हूँ वेलकम टू ई-रोजगार। मैंने यहाँ पे और जस्ट इसको मैं अभी सेव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और ये पुराने वाला टेस्ट था, ये test1 है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ या उसको डायरेक्ट भी कर सकता था। तो ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया, test1 हमने किया तो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम इन टैग्स के अंदर जो है जो कुछ भी देते जाएंगे वो आता जाएगा। अब आपको आई थिंक अगर आप सबसे ऊपर मैं इसको HTML टैग्स को क्लोज करता हूँ और ये अभी शायद अगर आप देखें तो आपको ई-रोजगार जहां पे लिखा हुआ है, ई-रोजगार का जो लोगो है टॉप राइट, तो वहां पे आप देखें तो आपको test1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, test1.html। ठीक है, अच्छा ऑटोमेट वाला पार्ट दोबारा बता रहा हूं। ओके, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं अगेन कोई एक और नया पेज बनाता हूँ। अभी आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो उमैर महक आप लोग जरा दोबारा, जी मैं फरहान दोबारा कर, ये अभी दोबारा करना है। ये देखिएगा मैं अभी सबलाइम को अगेन मैंने ओपन किया, जस्ट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आके मैंने कमांड एस
ये देखिए कमांड एस ये किया और यहाँ पे आ गया टेस्ट, मैंने कोई भी उसका नाम, मैंने पहले टेस्ट था तो टेस्ट 1, अब मैं टेस्ट 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी लोकेशन मैंने उसे बताई डेस्कटॉप test2.html, मतलब उसकी एक्सटेंशन भी बताया test2.html। ओके, सेव, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ और इस तरह करके जस्ट hp, मतलब टैग को ओपन तो करना है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग इसके दरमियान में है, तो इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम अपना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग करते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट लगाता हूँ, एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे जाके मैं HP लिखता हूँ और वो नीचे सजेशन मुझे देता है, मैं एंटर करता हूँ। एंटर करता हूँ, ये पूरे का पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर बन के मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं H1 लिखता हूँ और बताता हूँ, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे जाके मैं P का टैग लिखता हूँ, कहता हूँ वेलकम टू e-रोजगार। ये और इसके बाद मैं अच्छा ये ना एक चीज मैं कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जो है ये तो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया। ये यहाँ पे एक चीज को गौर कीजिएगा, जाहिर मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ, डिव का टैग वैसे जो है वो डिवीजन के लिए होता है और सेक्शन का टैग स्पेसिफिक पार्ट का सेक्शन बनाने के लिए। डिवीजन मीन डिव एक्चुअली और कुछ भी नहीं होता, डिव जस्ट एक कंटेनर, ठीक है, और जो सेक्शन का टैग है ये कंटेनर का काम नहीं करता, ये स्पेसिफिक टैग है HTML के लिए, ये खत्म हो गया। जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कमांड S करता हूँ, ये खत्म हो गया। अब उसके ऊपर क्रॉस आना शुरू होगा, दिस मीन्स कि मेरी ये जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। अभी देखना test2 था, मैं यहाँ पे एक और अगेन हेलो वर्ल्ड में पेश कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि नए वाला पार्ट ही कर रहा है। ओके, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू e-रोजगार अगेन, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये देखिएगा जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखना मैं यहाँ पे कुछ एक और टैग लिखता हूँ H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ e-रोजगार। अभी देखिए ये साइन यहाँ पे आ रहा है, दिस मीन्स कि जो अभी मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है वो सेव नहीं है। मैं इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूँ, कोई इसकी सेव पे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अभी तक डाटा सेव नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, कमांड S करता हूँ, ये सेव हो गया। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाके से रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिफ्रेश है और ये अभी नजर आ रहा है। अगर कभी आपको चेंज ये बता इसलिए रहा था, अगर आपको कभी कोई चेंजिंग्स आप कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही हो कि चेंजिंग्स हो रही हैं और किस जगह पे जा रही हैं, तो फिर आप लोगों ने ये समझना है कि ये जो हमारे पास डॉट का साइन देखें, अगर डॉट का साइन आ रहा है तो मीन्स कि हमारी चेंजिंग जो है वो सेव नहीं हुई। हम सेव करेंगे और दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये अब इस पर बड़ी सारी हमने अब हम आते हैं दूसरी साइड पे कि हमने HTML के टैग्स को याद नहीं करना, तो फिर हमने क्या करना, हम किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नहीं सॉरी अभी इससे पहले कोई चीज़ देन अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वो e-रोजगार का जो लोगो है उसके बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है, test2.html फाइल नेम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप जरा e-रोजगार के लोगों के बिल्कुल ऊपर अगर आप भी देखें तो अभी वो आपको वहां पे e-रोजगार नजर आना शुरू होगा। इस जगह मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज में करता हूँ, इस तरह ये देखें अभी आपको शायद ये नजर आ रहा हो e-रोजगार लिखा हो। ये
जगह पे ई रोजगार के लोगों को बिल्कुल ऊपर आप देखिए, ये ई रोजगार, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसका अभी जो है वो टाइटल चेंज करना है। मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, चलो मैं अपना नेम नहीं लिखता, मैं वैकेंट लिखता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखेगा यहाँ पे वैकेंट आना शुरू होगा। अभी ये देखिए यहाँ पे आपको वैकेंट नजर आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, ये टाइटल है। ये टाइटल, तो हम इस ये टाइटल हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से, तो अभी अगेन मुझे जो मेरी जो फाइल है उसका नेम वहाँ पर नजर आना शुरू हो गया, ये s2.html, ठीक है। इसका मैं इसको सेव करता हूँ और इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे सामने जो है वो टाइटल इसका चीज। अब बात जाते हैं कि हम टैग्स को, मतलब मुझे ये लगता है यार मैं अब काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वेब पेज के ऊपर कोई इमेज भी है, कि मुझे तो नहीं पता कि इमेज का टैग क्या है, क्योंकि मैं नॉन आईटी बंदा हूँ, मुझे इमेज के टैग का नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि HTML में काम करने के लिए टैग्स होते हैं, TAGS टैग, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि HTML में काम करने के लिए टैग्स होते हैं। टैग्स मुझे जो है ना वो देखना है कि भाई टैग, अब HTML, अब इमेज का टैग कहाँ से लेके आऊँ, इमेज का टैग क्या होगा, कहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज टैग HTML, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। HTML इमेज टैग, तो ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, मैं नॉन आईटी, मुझे नहीं पता नीचे क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको ये देखो, उसने बताया जी हाउ टू इंसर्ट इमेज का टैग आप यूज करेंगे तो आपका टैग कुछ इस तरह से होगा। ओके, उसने मुझे यहाँ ये बता दिया, और ये देखें डेफिनेशन एंड यूजेज, ठीक है। तो ये इमेज का टैग है IMG, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे जो है ना वो एक चीज़ गौर करने वाली है, वो ज़रा थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अब ना ये देखना कि मैं अभी क्या करता हूँ, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन ये बन जाए कि आपने यहाँ पे जिस तरह किया था इस टैग के लिए इस तरह क्यों। अभी ये देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3, काम नहीं किया, एंगल लिख के H3 करता हूँ और ऊपर पे आ गया। सजेशन मुझे दे रहा है, मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सजेशन दी मैंने, जस्ट एंटर प्रेस किया और उसने ओपनिंग टैग भी लगाया और क्लोजिंग टैग भी लगाया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ये लिख दिया, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, साइज में छोटा होता जाएगा। H1 सबसे बड़ा साइज होगा, H1, H2, H3 ये साइज में फर्क होगा, ठीक है। अब अच्छा, अभी हमने देखा यार इमेज का टैग जो है ना वो है IM, ओके। IM दिया, हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे उसी तरह कि भाई ऑटोमेट, हमारा तो सिस्टम ऑटोमेट है, तो ऑटोमेट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली खुद ही लिखे। मैं क्या करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट IM, वो सामने आ गया हमारे पास टैग IM, ठीक है। जैसे पहले टैग्स की दफ़ा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट IMG आया और एंटर प्रेस करना। अब यहाँ पे इससे पहले वाले ठीक करवाने का मकसद क्या था कि IMG का क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, क्लोजिंग टैग नहीं आएगा। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर इस तरह करता हूँ, तो ये बॉडी को क्लोज करेगा, IMG को क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि IMG का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। IMG SRC इक्वल्स टू, और ये दोनों हमारे पास डबल क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपना पाथ सेट कर देंगे। सोर्स मतलब वो कह रहा है कि इमेज है, इसका सोर्स, मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स यहाँ करता हूँ, मैं जाता हूँ गूगल पे, google.com, और इसका इमेज, ये इमेज ये लगा हुआ है ना, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये पीछे आ रहा है, इसके लिखा हुआ आ रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज एड्रेस जो है वो कॉपी, इसको कॉपी,
ठीक है। इन वापस आता हूँ, यहाँ पे सोर्स है, मुझे सोर्स देना, मुझे इमेज का एड्रेस देना है, किस जगह पे पड़ा गूगल डॉट कॉम, उसका आगे फोल्डर है, होस्टिंग के ऊपर इमेजेस, इमेजेस के अंदर ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के अंदर गूगल लोगो, 1x गूगल लोगो कलर, ये पूरे का पूरा पाथ जो है वो पूरे का पूरा एड्रेस मैंने उसे दे दिया, सोर्स दे दिया कि इमेज तुमने इस सोर्स से उठा, ओके। सोर्स ऐसा सोर्स, तो ये मैंने उसका एड्रेस दे दिया, मैंने ये देखिए ये सेव भी कर लिया हुआ है। मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अब इमेज आ जाए, ये इमेज आ जाए, ये वाला वही इमेज आ जाए। तो अब किसी भी इमेज को हम उठा सकते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, HTML टैग्स करता हूँ, इमेजेस करता हूँ, यहाँ से कोई भी इमेज उठा सकता हूँ। ये देखिए ये वाला इमेज है, मैं इसका सोर्स उठा लेता हूँ, ये इमेज, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे यहाँ से इसको मैं यहाँ से जस्ट चेंज करता हूँ जी, ओके। अब मेरे पास नया एड्रेस आ चुका है, nestify.io, ये कोई और एड्रेस है, जो जगह में इमेज पड़ा हुआ है, सेव कर लिया हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास इमेज आ चुका है, ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो हम किसी भी जगह से इंटरनेट से अगर हम उठाना चाहें किसी भी जगह से, तो जस्ट हम उसको कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। मे भी आपके पास ये वाली ऑप्शन ना आ रही है, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक या कुछ इस तरह का कोई भी एड्रेस। अच्छा, कॉपी इमेज एड्रेस एक्चुअली है, पता क्या, मैं आपको ये बस क्लियर भी कर दूँ, तो मैं तो इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके कर रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टाइप करता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हमने पहले इम्प्लीमेंट किया ना, चलो ये ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये मेरे पास ऊपर ये यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। वेब एड्रेस, जो मेरा वेब एड्रेस है, मैं कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ चेंज करना, अब ये चेंज सेव करता हूँ, अपने वाले वेब पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मतलब ये कि हम एक्चुअली जो वेब एड्रेस है हम उससे कॉपी करते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे रोजगार कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ यहाँ से। मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ से उठाता हूँ, सेव, ये वाला इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाइट है, यहाँ पे ये कलर है, मैं इसको ये अगर आप देख सकें तो ये मैं थोड़ा सा मैं अभी इसका बैकग्राउंड खुद ही नहीं लगा रहा, ये वाइट है तो वाइट की वजह से वो ई तो नज़र आ रहा है, तो ये रोजगार देखे तो ये शायद आपको भी नज़र आ रहा है, मैंने ब्लैक जो हेलो वर्ल्ड है उसके ऊपर किया हुआ बिल्कुल मदन सा नज़र आ रहा अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन में दे रहे हैं बट ये हमारे कंप्यूटर पर तो नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऑनलाइन है और मेरे पास इंटरनेट का होना बड़ा ज़रूरी है इन इमेज को अपने वेब पेज पे लोड करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं यूज करना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो मेरे पास मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ओके। और HTML5 स्टिकर और
बैठेंगे, कोई क्या करने, कुछ भी नहीं करेंगे, शहरी वगैरह एम ही बैठेंगे उनके सामने। एक आसान तरीका वैसे आपको मेरे पास तो ये है, मैं आपको आसान तरीका बहुत काट बनाने के दो किस्मों अब मैं इसको उठाता हूँ सारे और इस इमेज को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इससे शहरी प्राइवेट करता सी उस तो अलावा मैंने नहीं इसने उठाया नहीं, उठा रहा पता नहीं तो कह रहा सी प्राइवेट कंपनी भी जा रहा है, पता नहीं ये सेम कंपनी इसका नाम, चलो ऐसे डायरेक्ट उठा लेता हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आप जब करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा कि सी के बाद डेस्कटॉप उस जगह। तो मेरे पास इसका मैकेनिज्म ये है कि मैं जस्ट इस तरह करता हूँ, मैंने इसका नेम उठाया, पेस्ट किया और ये नहीं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखें ये मेरे सिस्टम पे तो आप अगर आप लोगों ने करना हो तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मैकेंटोश होगा तो यहाँ पे आपको गेट इन्फो मिलेगी, ठीक है। वो बड़े सारे तरीके हैं इसका जो है वो सोर्स निकालने के लिए, ठीक है। दूसरे ये मुझे बता दें कि कहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये नेम और ये इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। ओपन विद जिस सिस्टम के साथ मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दैन प्रीव्यू, ये इसका प्रीव्यू भी आ रहा है यहाँ पे, ये परमिशन जिसकी सेट है, ठीक है। तो जब आप लोग इसे करोगे तो इसी तरह आपके पास जो है इसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। मेरे पास एक और मैकेनिज्म भी है कि मैं इसको उठा के अगर इस तरह फेंकता हूँ तो ये भी मेरे पास जो है वो इसका पाथ भी मिल जाता है मुझे एग्जैक्ट। मैंने तो इसे टर्मिनल में, लेकिन आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो मिल रहा होगा, आप लोग सिस्टम पे लाइव हैं और क्योंकि ये एक ही सिस्टम पे है तो इस वजह से वो इसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है। तो आप लोगों ने ओके फरहान दोनों सूरतों में जो है वो बेटर जो है वो ऑनलाइन पास जो है वो मेंशन करना होगा लोकल सिस्टम से उठाने के लिए, और बेटर दोनों में ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन होती है, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन, आपकी वेबसाइट भी किसी सर्वर पे हो सकती है और वो इमेज भी किसी और सर्वर से आ रहा है, और सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। अच्छा अच्छा कैसे फरहान होपफुली आपने देख लिया होगा मेरा जी बिल्कुल ऐसे ही है, इमी नेम प्लस एक्सटेंशन से फोल्डर में होगा। नहीं बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप सर्वर से लें, लेकिन जैसे लोगोज हैं आपके आइकन है आपकी वेबसाइट में, कुछ मेन एरिया जैसे आपकी पिक्चर हो सकती है या आपकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है या आपका लोगो आइकन हो सकता है, तो वो से कोशिश करें कि अपनी होस्टिंग के ऊपर या सिस्टम में, क्योंकि आप उन चीज़ों को कभी भी मिस नहीं करना चाहते। लोड टाइम में जो फ़र्क पड़ता है वो जितने ज़्यादा इमेजेस होते हैं, जितनी उसकी ज़्यादा डेफिनेशन होती हैं, उतना ज़्यादा उसका लोड टाइम बढ़ जाता है। वो भी चला किस तरह लोड टाइम किस तरह डिक्रीज करता है, उसके लिए एक स्पेशल गिग भी है। उसी लोकेशन पर सेव करके भी तो जाता है, जस्ट IMG नेम लिखना होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर, तो ऑनलाइन इमेज रिमूव हो जाए या डिलीट कर दी जाए, अगर वो डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं होगा, ये तब तक शो होगी ना जब तक ये इस लोकेशन पे मौजूद है। अगर लोकेशन से वो चीज़ ही खत्म होगी तो वो हमारे पास भी नहीं नजर आएगी। अच्छा जी अच्छा जी अभी आप लोगों का जो काम है करने वाला, आप लोगों ने जो इस वीकेंड पे करना है वो करने वाला काम ये है, अच्छा अभी इस वीकेंड पे जो करने वाले काम है उसमें सबसे पहले
अबाउट फाइवर गिग्स। वेबसाइट अलहमदिल्ला इस पर भी काम हो रहा है। मेरा एक्शन अप्रूव हो है तकरीबन महीना ही फोन है अलहमदिल्ला इसको मैं काम गिग को पढ़ना और मेरा देखना रोज की में रिक्वायरमेंट एक्टिविटी बड़ी किसी भी ठीक है उसमें सारी कॉल ठीक है। करती लेकिन उसको अप्रूव नहीं होगा। नंबर 2 पता नहीं क्यों नहीं अप्रूव हो रहा कि फिर मैं किसी और पर्सन ने अटैक किया है तो उस बंदे की HTML मैं कहता हूं ठीक है होगा। आपने HTML की प्रैक्टिस करनी है इस वीकेंड में और कोशिश करनी है कि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो कि जितनी आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतने ज़्यादा मैं आप लोगों को आंसर निकालता हूँ। ठीक है। कोड नहीं ब्रेक होता फरहान उसकी जगह पे ना हम वैसे आज का टैग यूज़ कर रहे होते हैं वो भी चलो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। वो आज का टैग यूज़ कर रहे होते हैं और वो जैसे ही हमारे पास टैग वो इमेज नेम आना शुरू हो जाता है तो हम फौरी तौर पर उसे चेंज करते हैं। उससे यूज़र इतना जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। चक्कर लो ना यार बड़ा सब करने का भी नहीं है तो जरूर क्या नहीं यार किसी और की सोच इसकी अच्छा सही क्या अच्छा मेरा मैं असल में ना आज हमारा पहला दिन है HTML का तो मैं आपको ना कोई असाइनमेंट देना नहीं चाह रहा। तो असाइनमेंट तो डेफिनेटली होगी वो इसलिए होगी क्योंकि हम HTML से उस असाइनमेंट को लेके चलेंगे और हम उसी को डायनामिक भी बनाएंगे PHP से और देन हम उसी को इंशाल्लाह कन्वर्ट भी करेंगे अपने वर्डप्रेस के थीम के अंदर जब हम थीम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। तो हम एक प्रॉपर एक प्रोसेस में चलेंगे लेकिन अभी पहला दिन है तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपने तौर पे जो है वो आप ज़रा थोड़ा सा HTML टैग्स को जो है वो एक्सप्लोर करें। HTML टैग्स को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें इसकी और फाइवर की गिग्स और उसकी रिक्वायरमेंट इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने देखना है क्योंकि मैं इंशाल्लाह पता क्या ये स्टार्ट है ये मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है क्योंकि इसी की बेस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट आपका जो है वो PHP का सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। PHP भी आपको इसी बेस से समझाई जाएगी। आपको स्ट्रक्चर को समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप 100 दफ़ा कुछ भी करें आप प्रैक्टिस करें लेकिन जब फिर आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना 2 दिन में तो नेक्स्ट जब मंडे वाले दिन मैं आऊँगा तो फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर असाइनमेंट दूँगा। फिर जब असाइनमेंट होगी फिर आपको किस हिसाब से टैग्स को सर्च करना होगा और वो टेकी होगी, मुश्किल नहीं होगी लेकिन टेकी होगी और टेकी तभी आप कर सकेंगे जब आप थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर हो। बहुत से लोगों ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है और बाद में प्रैक्टिस नहीं की होती। तो एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें चीज़ों को, एक दफ़ा रिवाइज कर लें। जब आप टैग्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपको बहुत सारे टैग्स नए लग रहे हैं। ठीक है जी। अभी हमारे पास 10 मिनट है। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ स्ट्रीमयार्ड का। तो कोई बंदा भी किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता है तो वो आ जाए और हम उसको जो है वो अभी 1-to-1 जो है वो सेशन करते हैं और सारी क्लास भी सुन लेती है। इससे थोड़ा सा ये है कि बाकी सारी क्लास को भी आइडिया हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं किसी के बाद। तो थोड़ा सा जो है वो ट्राई करें आप लोग कि पार्टिसिपेट किया करें, ग्रुप का पार्ट बना करें। इधर जब हम आते हैं स्ट्रीमयार्ड में आते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी डिस्कशन किया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे सुनने वालों को भी चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो। जी बिल्कुल ही ना, इसलिए मैं कोई भी आपको टास्क नहीं दे रहा। 2 दिन है, 2 दिन में बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ नहीं है। मतलब फाइबर को पढ़ना है, इसकी रिक्वायरमेंट को देखना, गिग्स को पढ़ना, गिग की रिक्वायरमेंट को देखना। तो गिग क्या है, किस तरह बनेगी, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट आप देखें, बनाए नहीं। HTML टैग्स को एक्सप्लोर करें लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ ये स्ट्रीमयार्ड का लिंक जो है वो शेयर किया।
आप में से जो बंदा भी चाहता है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता है, तो वो यहाँ पे आ जाए। हम थोड़ा सा पता है क्या, कुछ लोग वैसे एक्टिव रहो और स्ट्रीम में कोशिश किया करो, डेली आया करो। उससे थोड़ा सा इस तरह होता है कि जो है ना हमारा एक पैनल डिस्कशन वाला एक इन्वायरमेंट है। तो जब डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू होती हैं। अच्छा, बीइंग और सप्लाइंग का एक ही काम है जी, ऑलमोस्ट एक ही काम है, और बेटर जो है वो आप सप्लाइंग कर रहे हैं, करने की ज़रूरत नहीं। जी, कोई बंदा जो डिस्कस करना चाहता हो वो आ जाए। फरहान आके आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच सर सेशन में लेने के लिए। मेरे कुछ बेसिक किस्म की क्वेरीज है जी, मैं जरूर जानना चाह रहा था। जरूर जरूर। सर सबसे पहले HTML पे आज के लेक्चर के हवाले से कि अगर हम अपने कंटेंट को या हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं राइट लेफ्ट या सेंटर में, तो वो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करें, मैं आपको सारे वन बाय वन आंसर करता हूँ, अब करते रहें क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि फाइबर में अगर हम डिफरेंट सर्विसेज देना चाहें, जैसे वेब डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग और लोगो डिज़ाइन वगैरह, जी क्या वो हम एक ही प्रोफाइल में दे सकते हैं या उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप है? अच्छा, ये थोड़ी सी, अच्छा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप करना, फिर मैं आपको वन बाय वन आंसर करता हूँ। ओके, एक दो के ये आंसर करोगे? बस बेसिक यही है। मैं आप दोनों की जो है ना आपको आंसर करता हूँ। नंबर 1, तो पहले आपने क्वेश्चन किया कि हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहें तो हम किस तरह करें। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में ये चीज़ बताई थी कि HTML जो है वो हमारे पास जस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा हमारी वेबसाइट। ठीक है, उसमें हम अलाइनमेंट, उसकी डिज़ाइनिंग, उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे, क्या गो कि इसके अंदर लाइन लेफ्ट राइट सेंटर होते हैं, कुछ जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हैं, हम किसी जगह पर उसे यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर यूजेज जो है वो HTML के साथ जब हम CSS को यूज़ करेंगे तो फिर हमारी जो है वो अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। HTML के अंदर हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम CSS में जाते हैं तो फिर हम पिक्सल बाय पिक्सल भी मूव कर सकते हैं। सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर तो फिर भी रह जाएंगे, लेकिन हम पिक्सल बाय पिक्सल भी जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि फाइबर पे हम डिफरेंट अगर सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो क्या हमें डिफरेंट सर्विसेज देते हुए डिफरेंट प्रोफाइल को यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए जो मेरा आंसर है वो ये है कि आप लोगों ने वैसे ये थोड़ी सी जो है ना हमारे फील्ड के अंदर जो कुछ फ्रीलांसर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो प्रोफाइल है वो हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर होनी चाहिए। अगर लोग डिज़ाइन है तो डिज़ाइन की हो, अगर डेवलपमेंट है डेवलपमेंट की हो। मैं आपको बेशुमार ऐसी प्रोफाइल्स दिखा सकता हूँ जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो आप सर्विसेज लोग दे रहे हैं। लाइक अगर ये ऐसी ही एक बात है कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। और क्योंकि क्लाइंट आपके पास जब आता है तो क्लाइंट एक्चुअली आपकी प्रोफाइल पे नहीं आ रहा, क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपकी प्रोफाइल देखे ही नहीं, वो वहां पे आता है, वहीं से उस गिग के अकॉर्डिंग रिव्यू देखता है और फिर आके वो गिग वो बाय करना चाहता है तो बाय कर लेता है, नहीं करना चाहता तो उसे छोड़ देता है। मतलब वो प्रोफाइल तक आता ही नहीं। अगर कोई प्रोफाइल तक आएगा तो वो सर्विसेज को देखेगा। नंबर 1, अगर वो आ जाए और सर्विसेज को देखे और हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, डेवलपर है, अच्छा राइटर भी हो सकता है, तो डिजाइनर भी हो सकता है, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, और आप डिफरेंट किस्म की आप सर्विसेज आप
अपवर्क को देखें, अपवर्क पे बहुतों लोगों ने सिर्फ लिखा होगा वेब डेवलपर या मोबाइल डेवलपर, उन्होंने मोबाइल डेवलपर प्लस ASO एक्सपर्ट ये भी लिखा होगा, वेब डेवलपर प्लस लोगो डिजाइनर, ठीक है, वेब डिजाइनर प्लस आर्टिकल राइटर, इस तरह भी लिखा होगा। और सेम यही चीजें जो है वो आपकी फाइवर के ऊपर भी होती हैं कि फाइवर पे भी आप एट द सेम टाइम 7 सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो और 7 सर्विसेज आप डिफरेंट भी ऑफर कर सकते हो। इसीलिए मैंने जब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही थी प्रोफाइल की, तो मैंने यही कहा था कि आप कोशिश करें कि थोड़ी सी जेनेरिक बनाएं। मतलब आप मैंने कुछ 1-2 दिखाई भी थी आपको, जिसने वो वेब की डिस्कशन करते हुए साथ में कहा जी आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइन, ठीक है, मतलब वो उसने कुछ वो चीज भी उसमें ऐड की थी कि वो डिजाइनर भी है, ठीक है। तो जेनेरिक हमेशा जो आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है वो जेनेरिक होनी चाहिए कि असल में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हुए जो हमें ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 1 कि अपनी पर्सनल ज़ात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसकी जगह पे आप अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करें। नंबर 2 अपनी स्टडी को डिस्कस ना करें, ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, ठीक है, पहले एक्सपीरियंस देन आपके प्रोजेक्ट उसको डिस्कस करें। फिर उसके बाद आ जाती है चीज़ कि क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी बता देंगे, प्रोजेक्ट भी बता देंगे, तो उसके बाद आ जाती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप प्रोफेशनलिज्म को समझते हैं कि नहीं समझते, ठीक है। हम अक्सर अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें एक वर्ड बड़ा यूज करते हैं, मतलब कोई आपका दोस्त जो बाद में मतलब अपना जो कोई कारोबार वगैरह शुरू कर दे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो हम उससे सम टाइम बड़े रूड से भी, अगर वो रूड बिहेवियर हमें लगे तो हम खुद को कहते हैं यार ये बंदा बड़ा कारोबारी है। वो हम कारोबारी का वर्ड बड़ा प्रोफेशनल है, ये मतलब हर चीज को जो वो पैसे के हिसाब से देखता है, टाइम के हिसाब से देख रहा है, तो हम ये समझते हैं यार ये बड़ा प्रोफेशनल है, ये बड़ा कारोबारी सा बंदा है, तो ये रूड भी शायद इसीलिए बोलता है। तो ये चीज प्रोफेशनलिज्म के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपना एटीट्यूड, आप अपना प्रोफेशनलिज्म वहां पे डिस्कस करते हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा काम है, मैं प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेता और टाइम पे काम भी डिलीवर करता हूँ। प्रोफेशनल की जो डेफिनेशन है ना प्रोफेशनलिज्म की, वो डेफिनेशन भी यही है कि आप कितना के टाइम पे आप काम डिलीवर कर रहे हो और कितने के एफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी और फिर आप अपना एक्सपीरियंस, अपने प्रोजेक्ट, अपना प्रोफेशनलिज्म को, फिर उसके बाद जो चौथी चीज होती है वो होती है कि आप यूनिकनेस क्या ऑफर करते हो, ठीक है। आपके पास क्या यूनिकनेस है कि कोई बंदा एक 100 रिव्यू वाले बंदे को छोड़ के एक नए बंदे के पास क्यों है, तो आप ऑफर कर सकते हो। तो उसमें डिफरेंट ऑफर्स होती है। मैं स्टार्ट में था तो मेरे पास ऑफर ये थी कि मैं 24/7 अवेलेबल, और वो अभी भी मैंने वैसे आदत रखी, लेकिन अभी कम हो गई। लेकिन स्टार्ट में मेरे पास मैं हर एक को ये कहता था मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, और क्योंकि क्लाइंट तब तक रिलैक्स नहीं होता जब तक आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उसके प्रोजेक्ट को ये नहीं बताते कि मैं समझ चुका हूँ। जब तक आप प्रोजेक्ट को समझते नहीं हैं तब तक आप क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। तो वो आप कुछ यूनिक ऑफर कर दें, आप कुछ फ्री सैंपल ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ आप ऑफर कर रहे हो आप उसको डिस्कस करें, ठीक है ना। तो जेनेरिक बनाएं और मल्टीपल गिग्स को जो है वो आप वहां पर ऑफर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन फरहान आपका? सो वेरी नाइस सर, बहुत कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सादा आप कैसे? ठीक ठाक सर। सर मेरा क्वेश्चन ये क्वेरी ये थी कि मतलब बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि मतलब फाइबर पर जब वो गिग्स क्रिएट करते हैं तो वो कुछ फेक ऑर्डर ले लेते हैं और मतलब कुछ फेक रिव्यूज ले लेते हैं, तो इज इट एथिकल और नॉन एथिकल? जी अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा सर, इसमें जो है ना मैं आपको वैसे कभी भी इनकरेज नहीं करूंगा, चाहे आपको 2 साल ऑर्डर ना आए, मैं कभी भी आपको ये इनकरेज नहीं करूंगा कि आप फेक ऑर्डर, नंबर 1 फेक ऑर्डर लेता करूँ। मैं आपको ये कहता हूँ, देखें कितने दिनों, आज हमारा नवा लेक्चर है और आप ये देखिए कि मैं आपको कितना स्लो लेके चल रहा हूँ कि एक थ्योरी है तो उसको भी बड़ा डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ है तो उससे भी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम डिटेल एक्सप्लेन करूँ उसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फेक ऑर्डर का इसलिए कभी भी ना रिकमेंड करूंगा, ना कहूंगा। उसकी रीजन ये है
कि हम जहाँ पे एफर्ट करने बैठे, जब हम स्टार्ट चीज़ों को बड़ा, क्योंकि ये जो लोग थोड़े से क्लेवर हैं या जिन्होंने, क्योंकि साइन अप करना कोई काम थोड़ी है फाइबर के ऊपर, लेकिन उन्होंने वेट किया 8 लेक्चर, उन्होंने कहा जी जिस दिन मैं कहूँगा उस दिन हम साइन अप करेंगे। अच्छी बात है ना, साइन अप करना तो 10 मिनट का भी काम नहीं, लेकिन उन्होंने तब तक वेट किया। उसकी रीजन ये थी कि मुझे पता है कि मैं आपको साइन अप तब करवाऊं जब आपको फाइबर के साथ, आप फाइबर मेरे मुंह से सुन के जो है ना आप फेमिलियर हो चुके हैं, फाइबर है कोई चीज है। तो जब आप उसको देख के फेमिलियर हो जाएंगे, फिर आपको ये पता, इसको एक्सप्लोर करने का आइडिया होगा। जब आप फेमिलियर होंगे, दिस मीन्स कि आपके लिए साइन अप करना आपको अच्छा भी लगेगा, आसान लगेगा, चीजें वही होंगी, सुन के चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। देन जब हम गिग्स की तरफ जाते हैं तो फिर गिग बना लेना मुश्किल नहीं है, गिग को ऑप्टिमाइज करना काम होता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब उसको रैंक करना, पहले दूसरे पेज पे लेके आना, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी जाना होता है, उसके लिए आपको एसईओ भी करना होती है, उसके लिए आपको कीवर्ड टैग्स को अपडेट भी करना होता है, डेली स्टैट्स को भी देखना होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से शेयर भी करना होता है। और जो लोग फेक ऑर्डर देते हैं वो करते क्या है कि किसी बंदे से फेक ऑर्डर लिए और ये वाली जितनी भी दरमियान वाली एफर्ट है ना, इसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी कहेंगे कि हम $5-10 वाले या $20 के हम फेक ऑर्डर भी ले लेते हैं, मे भी किसी के ज़हन में ये आ जाए तो हम ये वाली एफर्ट से बच जाएंगे। कितनी देर के लिए बच जाओगे? 2, 4, 5 रिव्यूज आ जाएंगे, 10 रिव्यू आ जाएंगे। और ये भी याद रखो, रिव्यूज को देख के पता चल जाता है कि ये रिव्यू जो है ये फेक है कि रियल है, ठीक है, ये भी पता चल जाता है अगर कोई क्लाइंट देखे। नंबर 1। नंबर 2, गिग्स फ्रीलांसिंग अपवर्क पे हो या फाइबर के ऊपर हो, ये कंटिन्यूसली एफर्ट का नाम है। आज मेहनत करो, कल मेहनत करो, परसों, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ये मेहनत मांगती है। ये वो कहते हैं ना कि जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, तो ये फ्रीलांसिंग भी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। आप थोड़ा हर रोज लर्न करते हो, हर कुछ नया उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो एक दफा ले लोगे रिव्यू, कुछ देर के बाद फिर ऑर्डर नहीं आएंगे, फिर रिव्यू बाय करते रहोगे। मतलब ये कि जितना कमाओगे उतना ही साथ साथ लगाते रहोगे, ठीक है। और लोग असल में जितने जो फेक ऑर्डर लेते हैं उनका ज्यादा कंसर्न ये होता है कि 10-20 ऑर्डर किए, फेसबुक पे गए और कहा जी मैंने अपनी प्रोफाइल सेल कर, और फिर प्रोफाइल से $50-100 कमा लिया, फिर नए से शुरू हो गया। तो ये हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे, मैं आपको इंकरेज भी नहीं करूंगा। हम इंशाल्लाह ऑर्डर लेंगे और अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी सर, थैंक यू जी। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी आपका वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आप लोगों ने एक तो फीडबैक जो है वो ईमानदारी के साथ आप लोगों ने फिल करना है। जो फीडबैक फॉर्म आपको मिलता है हर वीक के एंड पे आप लोगों ने उसे ईमानदारी के साथ फिल करना है। कोई बंदा किसी सूरत में मुझे किसी भी जगह पे कोई भी फेवर ना दे, ठीक है। अगर मैं 1 डिजर्व करता हूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए, अगर 10 डिजर्व करता हूं तो 10 मिलना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म को फिल करना है। मुझे किसी भी बंदे से मैं ये समझूंगा कि जो मुझे किसी जगह पे फेवर दे रहा है, तो मैं ये क्लियरली ये बता रहा हूँ कि मैं ये समझूंगा कि वो बंदा जो है ना वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। तो मतलब मैं अगर उसके साथ उसे ईमानदारी के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है। तो सिंसियरिटी होनी चाहिए दोनों तरफ। आप लोगों ने ईमानदारी के साथ अगर 1 डिजर्व करता हूँ तो 1 ही दे, अगर 10 डिजर्व करता हूँ तो 10 ही दे। तो मुझे कोई भी बंदा किसी सूरत में मुझे फेवर नहीं चाहिए। मैं अगर ठीक नहीं हूँ तो मेरी जगह पे ठीक आना चाहिए, बिकॉज मुझे अगर सैलरी मिलती है तो वो मुझे आप लोगों की जो टैक्स देते हो तो मुझे उससे मिलती है। तो अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरी जगह पे बेहतर बंदा होना चाहिए ना, मुझे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ आप लोगों ने फीडबैक देना है। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिलते हैं। होपफुली ये जो चीज़ें जो कुछ मैंने आपके सामने रखा हुआ है इसे आप लोग इंशाल्लाह सीरियस होके इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी करेंगे। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
मार्केट मेहरबानी देना वो माँ के दिन वो मेरे को लगी मेरे
क्या नहीं